केमिस्ट्री कंसेप्ट को फोड़ने के लिए। तो आज हम हाजिर हैं सम बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर को लेके। मैंने आपको वॉल्यूम, वेट, मास सब डिफाइन कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं, मोल्स पढ़ चुके हैं, मोल्स के अलावा हमने क्या क्या पढ़ लिया, मास परसेंट पढ़ चुके हैं क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलेरिटी के बारे में और मोलिलिटी के बारे में। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम शो करते हैं किसको, हमारा जो मेन काम है कि हम शो करते हैं मोलिलिटी को, वो शो करते हैं कैपिटल एम से। क्या? मोलेरिटी को हम शो करते हैं कैपिटल एम से, और एक वर्ड है मोलिलिटी, और मोलिलिटी को शो करते हैं किससे? स्मॉल एम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मोलेरिटी, मोलिलिटी में क्या आ रहा है? मोलिलिटी में आ रहा है एल यानी लीटर। तो मोलिलिटी में क्या आ रहा है? एल मतलब लीटर, तो इसका वैल्यू क्या होगा? लीटर। समझ में आ गया? कैसे याद करोगे? याद करो, अगर आपका मोलेरिटी के अंदर एल वर्ड आएगा तो क्या बोलोगे? लीटर। क्या बोलोगे? लीटर। इसका मतलब क्या होता है? मोलेरिटी का मतलब होता है मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल, जो हल्का है वो ऊपर, जो भारी है वो नीचे। तो सॉल्यूशन भारी है और सोल्यूट हल्का है, तो सोल्यूट ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट्टे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलेरिटी क्या होती है? सर जी मोलेरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वैल्यू मोर देन 1 हो, अगर आपकी वैल्यू मोर देन 1 हो वॉल्यूम ऑफ मोलेरिटी को, तो हम क्या शो करते हैं? M1V1 बराबर M2V2। समझ में आएगा सर जी? ठीक है। अगर बात करो सर मोलिलिटी क्या होती है, सर मोलिलिटी का मतलब होता है कैपिटल एम स्मॉल एम। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल एम का मतलब है मोलिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या सर जी? मोल्स ऑफ सोल्यूट बट्टे वेट ऑफ सॉल्यूशन केजी में। केजी का वेट डाल दो नीचे, मोल्स डाल दो ऊपर। ठीक है, कितना ईजी है भाई, बिल्कुल हार्ड नहीं है। कोई बोले मुश्किल है, भूल जाओ, मैं खड़ा हूं, आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों दोनों कर दूंगा ईजी। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत। पर सवाल जेई मेंस, ये क्वेश्चन जो है वो जेई का है, जेई का क्वेश्चन है। और किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है मोलेरिटी के ऊपर। मैंने क्या बोलता, मोलेरिटी में क्या आता है जी? एल, एल मतलब लीटर, मोलेरिटी एल, एल मतलब लीटर, है ना। तो ये सवाल है किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन मोलेरिटी। और ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, वो भी पुराना नहीं है, 1 साल पुराना है, 2025 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, इवनिंग में 32 अप्रैल को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो किसका आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, पिछले साल क्वेश्चन है, यानी 1 साल पहला क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है इवनिंग का। ठीक, सॉल्व करते हैं और फोर्थ क्वेश्चन जेई मेंस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या सर जी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास जो है वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। किसकी वॉल्यूम है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। वो क्या सर जी? 10 ml। क्या है? 10 ml। और अगर हम बात करें इसके लिए NOH कितना है? NOH की वैल्यू 2m है। क्या है? 2m, m मतलब मोलरिटी। अगर हम बात करें इसमें क्या जोड़ा गया है सर? 10 ml तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी, 2m आपका HCl, तो इसमें क्या ऐड किया गया? इसमें ऐड किया गया 20 ml वॉल्यूम और जोड़ दी, और HCl का अमाउंट कर दिया 1m। ठीक है, इसका मिक्सचर के लिए, अब ये मिक्सचर है, अब मिक्सचर में क्या हुआ? मिक्सचर के अंदर आप 10 ml की वैल्यू ले रहे हो, और जो 10 ml मिक्सचर है वो कितने में? 100 में लिखी है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, क्या पूछा गया है देखो, समझो सिंपल लैंग्वेज में। आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है ना। सॉल्यूशन का क्या दे रखा है? सॉल्यूशन की मात्रा, मात्रा क्या? सॉल्यूशन की 10 ml। ठीक है, अब अगर आपके सॉल्यूशन की वॉल्यूम 10 ml है, NOH 2m दे रखा है, और 20 ml और ऐड कर रहे हो, 10 ml था 20 ml और ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद HCl हो गया आपका 1m। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या चेंज हुआ है सर? यहाँ पे वॉल्यूम में कहा चेंज आया? कैसे चेंज आया सर? चेंज इस टाइप से आया कि पहले वॉल्यूम क्या थी? पहले वॉल्यूम थी कितनी? 10। कितनी? 10। अब 10 ml वॉल्यूम थी पहले की, नॉर्मल वॉल्यूम थी, जो वॉल्यूम 10 ml थी। और इसके लिए क्या था? इसके लिए जो ये था ना m जो था ना m क्या था? 2 था। अगर मैं आपसे सर जी ये बोलता हूं कि मेरे पास 10 ml वॉल्यूम है, और 10 ml वॉल्यूम में मेरा जो m है वो 2 है, यानी मोलेरिटी में 2 है, मोलेरिटी पढ़ाया था ना वो 2 है। और अगर 10 ml में 2 मोलेरिटी दे रखी है, और अगर मैं 10 ml में ऐड करूं, बढ़ाऊं, जैसे होता है ना 10 रुपए थे, 10 रुपए का 2 गुना कर दो 20 होता है, इस टाइप से 10 ml का 2 गुना हो गया तो बढ़ गया 20 हो गया। 20 ml के लिए क्या सर जी? 20 ml के लिए मोलेरिटी कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई। कितनी हुई मोलेरिटी? मोलेरिटी रहेगी 1, यानी मोलेरिटी में क्या हुआ? मोलेरिटी के अंदर चेंज आया कि मोलेरिटी 2 से 1 हो गई, और वॉल्यूम 2 गुना हो गया ऐड करने पे। और ये आपने ऐड किसमें क्या? 10 ml 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कोई मिला जो आपने ये जो अमाउंट था ना 10 ml जो आपने ऐड किया है, फालतू तो ऐड किया है,
कैसे फालतू ऐड किया? ये 10 ml है, ये 20 ml है, अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। अगर 10 और 20 में 10 का अंतर है, इसका मतलब 10 ml जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। अब ये 10 ml जोड़ा किसमें गया है? 10 ml ऐड किया गया है आपका 100 ml के अंदर, ठीक है, समझते हैं। अगर आपकी इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बोलता हूं मैंने आपसे कि सर जी अगर मोलेरिटी के अंदर क्या, अगर मोलेरिटी के अंदर मोर देन वन टर्म है, मोर देन वन टर्म है, इसका मतलब क्या होगा? मोर देन वन टर्म के लिए मोलेरिटी और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, क्योंकि हर सॉल्यूशन की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वॉल्यूम अलग होती है, मोलेरिटी अलग होती है। अगर वॉल्यूम और मोलेरिटी चेंज होगी, इसका मतलब क्या होगा? मोलेरिटी रहेगी मिक्स वॉल्यूम के लिए M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसका मतलब सर जी मोलेरिटी क्या दे रखी है? पहले अगर हम कंपेयर करें NaOH के लिए, तो NaOH के लिए मोलेरिटी 2 दे रखी है, गुणा करके V1 कितना दे रखा है? 10 ml दे रखा है, 2 गुणा 10 प्लस, समझो ना आगे, M2V2 का दे रखा है, दूसरी मोलेरिटी का दे रखी है, दूसरी मोलेरिटी है 1, क्या दे रखी है? 1, और किस में दे रखी है? 20 ml में, तो 2 × 10 प्लस 20 × 1 बट्टे V1 प्लस V2 दोनों वॉल्यूम को जोड़ दिया तो 10 प्लस 20, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये होगा सर जी, क्या होगा? 10 दूनी 20, ये देखो 30 हुआ, ये सर जी 30, काट दो, कट पुट के 1 आ जाएगा। वही है भाई, छोटी सी, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। रुको, नहीं थोड़ी बहुत अंतर है इसके अंदर यार, देखो समझना, अगर 2 × 10 20 होता है और 20 × 20 होता है, तो ये दोनों 20 20, 30 पुट अप कर दो, 40 में डाल दो, 30 40/30 आंसर, काट पीट कर लेना, जो आएगा आंसर, ठीक है। तो भाई इजी क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, दोबारा से इक्वल कर देते हैं एक बार, ठीक है, आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। सर जेई मेन जो 25 क्वेश्चन है, जेई मेंस का 1 साल पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 ml दे रखा है, 10 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, 2m NaOH के लिए वैल्यू दे रखी है, जोड़ा कितना गया? 10 ml और ऐड कर दो, 10 ml और ऐड कर दो। अगर 10 ml और ऐड कर दोगे तो 10 + 10 20 होता है, 20 ml ऊपर, और मोलेरिटी क्या दे रखी है उसके लिए? सेकंड वैल्यू के लिए 1m, मिक्सचर कर दो, 10 ml जोड़ दिया गया। अब 10 ml निकाला कहां से? 100 ml से निकाला, तो बचा कितना? 90 ml बचेगा, ठीक है। HCl के लिए इसमें 2 ml दे रखा है, समझते इसमें करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैंने बोला था आपसे मोलेरिटी के अंदर अगर आपका टर्म ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? कि अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग मोलेरिटी पे रिएक्शन होती है, कब? जब वैल्यू बढ़ती है। तो M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या होगी? सर जी M1 की वैल्यू NaOH के लिए मोलेरिटी पहले 2 दे रखी है, तो 2 लिख दे दो, मल्टीप्लाई वॉल्यूम 10 दे रखी है, 10 प्लस M2 कितना है जी? 20 प्लस मोलेरिटी 1, 10 प्लस 20 30, 20 प्लस 20 40/30, आंसर आ गया 40/30, काट पीट कर लेने को दिक्कत नहीं है ना, का दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन है हमारे मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किसका है? मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है, समझ जाओ किस मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। देखो एक था आपका इवनिंग का, एक था मॉर्निंग का, ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। इस दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पहला? क्वेश्चन का अंदर देखा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट आपका ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ रिएक्शन करते हैं आपके 2 असल के मॉलिक्यूल एक्वस फॉर्म में, इससे क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक्वस फॉर्म में, CO2 गैस बनती है, H2O लिक्विड बनता है। इस सब के बाद हमें निकालना है फाइंड द मास ऑफ CaCl2, इसका मास निकालना है। आपकी रिएक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना है आपका कैल्शियम क्लोराइड, उसके आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर हम मान लें इफ कैल्शियम क्लोराइड फ्रॉम्ड, अगर कैल्शियम क्लोराइड बनाए, क्या बनाए? 250 ml, क्या 250 ml 250 ml ऑफ, ठीक है। अगर इसका अमाउंट, अगर ये कैल्शियम क्लोराइड आपका 250 ml बन जाए, कितना 250 ml बन जाए, तो 0.765 जो M है HCl रिएक्ट करेगा किससे?
है ना। अगर ये इतना बन जाए 250 ml बन जाए क्या CaCl2, तो ये रिएक्ट करता है किससे 0.765 ml, किससे रिएक्ट करता है 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। मतलब भाई एक बहुत बड़ी इक्वेशन आपको लाके फेंक दी, सवाल करो इसके ऊपर, कैसा करोगे, डरोगे? डरना नहीं है, मैं खड़ा हुआ हूं कंसेप्ट समझाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है पॉइंट है। अब आपको क्या निकालना है, पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर जी, सर नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। चलिए सर जी समझ लेते हैं क्या दे रखा है। पहला है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और सर जी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CaCO3। इसको कैसे निकालोगे, मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलर मास के अंदर आपके पास दो टाइप के मास होते हैं, एक होते हैं आपके आइडेंटिफाई मास और एक होते हैं नॉन आइडेंटिफाई मास। ठीक है, ये आपका नॉन आइडेंटिफाई मास है, यानी कि ये एनोन मास गिवन मास नहीं है, और ये आता है 20 नंबर पे। 20 का 2 गुना 40, और कुछ नहीं है तो 1, 40 इंटू 1, इसका मोलिकुलर मास निकाल लो मैं, प्लस कार्बन 6, और जो 6 है ये नॉन आइडेंटिफाई है, हमें ज्ञात नहीं है, तो 6 का 2 गुना 12, कुछ मिली तो 1, तो 12 इंटू 1 प्लस, समझना भाई। ऑप्शन 8 नंबर पे आता है, ये भी आपका नॉन आइडेंटिफाई है, 8 का 2 गुना 16, 16 के आगे 3, 16 इंटू 3, इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाता है। आंसर आता है आपका 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 है ना, 48 कितना हो गई, 8 और 2 10, 4 1 5 1 6, 60 प्लस 40, 100 ग्राम पर मोल के हिसाब से इसका क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? दिक्कत होगी कुछ ना कुछ, है ना, कोई नहीं, हम निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लिया, कुछ समझ आया, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, एक और फाइंड कर लेते हैं। अब निकालेंगे सर जी हम इतने प्यारे से एसिड, जो प्यारा सा तो होता है पर खतरनाक बड़ा होता है, मतलब नाम बड़ा प्यारा है पर है खतरनाक। ठीक है, अब हम निकालेंगे HCl का मोलिकुलर मास। HCl का मोलिकुलर मास, इसमें क्या होता है सर जी, HCl का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 ही आता है, 1 लिख दो यहाँ पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 35.5 होता है एटॉमिक नंबर का, यानी कि एटॉमिक नंबर का मल्टीप्लाई नहीं, एटॉमिक मास का 35.5 होता है, एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 है, इसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर दो, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास से करने पे, तो ये 35.5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड कर दो इसमें। सर जी आपको पता ही है, अगर 35.5 दे रखा है तो 35.5 में एक जोड़ने के लिए पॉइंट के आगे से नहीं, पॉइंट के पीछे से ऐड करते हैं, तो 5 और 1 6 हो गया, 36.5 ये आ गया। HCl का मोलिकुलर मास निकाल दिया। अब भी कोई दिक्कत है? दिक्कत है अब भी? कोई नहीं, किसी और का निकालते, वो किसका निकालना चाहिए बताइए, किसका निकालना चाह रहे हैं आप लोग इसके अलावा मोलिकुलर मास, बताइए, चेक करें कुछ। चलिए आपकी डिमांड पर कौन निकालते हैं, मैं पकड़ता हूं एक और मोलिकुलर मास, किसका निकाल लो भाई, हम निकालेंगे CaCl2 का, निकाल लेते हैं। देखो भैया हमारे भाई दोबारा आ गए, हमारे प्यारे से कैल्शियम भैया दोबारा आ गए। कैल्शियम भैया क्या बोलते हैं सर जी, कैल्शियम भैया मुझसे बोलते हैं कि मैं तो भैया नॉन आइडेंटिकल हूं, मैं तो नॉन आइडेंटिकल हूं, कोई मुझे नहीं जानता, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना मल्टीप्लाई 2 से कर सकता हूं। तो कैल्शियम भैया आपके नॉन आइडेंटिकल हो गए, तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 40 आ गया, कुछ नहीं है, 40 इंटू 1 हो गया, प्लस सर जी कैल्शियम का सॉरी क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 है, तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, तो 40 ये आ गया, 71.0 ये हो गया, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू हम लेते हैं, तो ये पॉइंट के बाद 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो 40 प्लस 31 से ये कर दो, तो जोड़ दो, कितना आ गया 111 ये आ गया। अब कुछ दिक्कत रह गई? बहुत ईजी है, बहुत। अगर आप चाहोगे तो मैं आपकी डिमांड पे डेली
मोलिकुलर मास की सीरीज लेकर आऊंगा, छोटी छोटी सीरीज, आपको मोलिकुलर मास निकाल, आपको मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं, अब क्या करना है, अब आप निकालोगे सर जी मोल ऑफ HCl, क्या निकालोगे सर जी, मोल ऑफ HCl। HCl का मोल कैसे निकालोगे सर, मोल्स क्या होते हैं सर, मोल्स का मतलब होता है मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम। सर मोल्स क्या होता है, मोल्स का मतलब होता है मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम, और मोलेरिटी को हम कैपिटल एम शो करते हैं और मोलेरिटी को हम स्मॉल एम शो करते हैं। तो मोलेरिटी का दे रखिए सर, इसकी मोलेरिटी दे रखिए 0.76 एम, दे रखा क्वेश्चन में, तो 0.76 एम, 0.76 यहाँ पुट अप कर दो, इनटू वी कितना है, वी आपका 0.25 है। सर जी 0.25 कैसे ले लिया आपने, कैसे ले लिया, कहां से आ गया, समझ नहीं आया, कोई नहीं, डिकोड करने में बेटा पढ़ाऊं। तो 250 ml है, 1 ml कितने के बराबर है, 1000 लीटर के बराबर। सर वॉल्यूम होता है लीटर के अंदर, वॉल्यूम तो लीटर में होता है, पर सर जी तो ml में दे रखा है, क्वेश्चन में कैसे पुटअप करोगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, मैं बता दूं क्या करना है। ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन नहीं लेनी, इसका डिवाइड कर देना है 1000 से, तो 250 का डिवाइड कर दो 1000 से। और सर जी आप जानते हो अगर 250 का डिवाइड 1000 से करोगे तो सर जी 1000 ले लो, ये 250 ले लो। मैंने आपसे कह रखा है अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है, अगर डिवाइड करने में जो नंबर डिवाइड करो छोटा है, अगर डिवाइड करने वाला नंबर छोटा है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड करो बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में एक जीरो फालतू कर लेते हैं, और एक जीरो फालतू करने के बाद यहाँ पे एक जीरो लगा दो फालतू, जीरो, फिर पॉइंट लगाओ, उसके हिसाब से 2 लिखो 2000 कर दो, फिर 5 लिखो 500 कर दो, तो 0.25 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, और कट कर जाएगा, वही है भाई। देखो ये है इस तरीके से आपका ये 0.25 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.76 into 0.25, इसके बाद सर जी आंसर है 0.1917। मोल्स निकाल लो, किसके मोल निकालने, कैल्शियम क्लोराइड के CaCl2 के, तो उसके मोल्स होंगे 0.1917/2, तो कितना आएगा 0.1917/2 का डिवाइड करने का 0.09587 मास क्या होगा इसका, मास होगा CaCl2 का 0.09587 इंटू 111 इक्वल टू 1064 ग्राम, ठीक है। ये आ गया भाई, बस भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अभी चैप्टर खत्म हो चुका है, तो स्ट्रक्चर आइटम शुरू करेंगे, कल 10th का है तो 10th पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।